नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। मुझे आशा है कि गोदान का दूसरा भाग आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं तीसरा भाग। होरी अपने गाँव के समीप पहुँचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उड़ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। ये सब अभी खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने में तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सोचता है या नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ वो चले। गोबर सांवला लंबा एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुंवारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वो घुटने से मोड़कर कमर पर बांध रखी थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे पौड़कता की गर्मा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला बना हुआ, एक लगौटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार तो देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की सलामी क्यों करें? यही भाव इस समय होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी न करने जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर करिंदों ने 2 रुपए का डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, करिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटे खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं, फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ तो आनंद मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी चाहे जो कुछ कह लो। पहले मैं भी ये सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईसा हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती है? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप के गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपया कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहन कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोदमय विवाद में तरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। होरी और गोबर की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी की ओर देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए हो, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसको इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इन्हीं की बात जोय रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़ी ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर
कहा, तुम भी वहाँ से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुँच गए? खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला। रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने इशार भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलारी। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बड़े सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज्यादा दुखी है। हमें पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वो कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, कुदाल सब कुछ उन्हें देने को तैयार है। करेंगे बदला? यह सब धूर्ता है, निरी मोटा मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटर नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है। होरी ने झुझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हमें खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजदूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए का महीने का नौकर भी है वह भी हमसे अच्छा खाता पीता है, लेकिन खेतों को तो छोड़ा नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और करे क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना पड़ता है। खेतों में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकीमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो। तारीख पर माल गुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। 2-4 गालियां घुड़कियां ही तो मिलके रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजारा नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनंद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपया न जमा होते हो पर सुख तो सभी तरह के भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं साचा तो भोगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी रोज 4 घंटे भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन, भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन बचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी अगली बार सुनाऊंगी। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।